नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तिशन और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो लेके आ गए हम अपनी बोर्ड प्रोडक्शन सीरीज बिजनेस स्टडीज की एक और नई वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 7th चैप्टर। तो 7th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा 7th चैप्टर, जिसका की नाम है डायरेक्टिंग। तो यार डायरेक्टिंग से आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मतलब जैसे हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग भी कर ली, अब उसके बाद जो हमने स्टाफ को रखा उसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इसका ये मतलब है। तो अगर आप लोगों ने जिसने ये सोचा है एकदम सही सोचा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्टिंग के मीनिंग से। मीनिंग में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसिलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब लोगों को गाइड करना, काउंसिल करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना या मोटिवेट करना, या फिर उनको लीड करना। इन सबको कहते हैं हम लोग डायरेक्टिंग। मतलब डायरेक्टिंग करना या फिर मतलब जो भी हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट करना किसको, लोगों को, किस लिए, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को या फिर गोल को। हमने मीनिंग देख लिया। उसके बाद आते हैं हम लोग सीधा इसके फीचर्स पे। तो सेकंड टॉपिक है हमारा फीचर्स। फीचर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इसके 4 फीचर्स हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब डायरेक्टिंग जो होता है ये की मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन मेक्स थिंग्स हैपन, मतलब डायरेक्शन अगर नहीं होगी तो चीजें भी हैपन नहीं होगी, मतलब चीजें होगी ही नहीं, ठीक है। ये समझ लो बस आप। डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको बोला गया है कि इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। एंड अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विद देयर अदर फंक्शन थ्रू डायरेक्टिंग अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर इनिशिएटेड एंड एक्टिवेटेड। मतलब डायरेक्टिंग के थ्रू ही बाकी सारे जो एक्शंस हैं, फंक्शंस हैं, वो होते हैं, इसलिए डायरेक्टिंग को बोला गया है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। सेकंड इसमें पॉइंट है हमारा कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई ये फीचर तो होता ही है कि डायरेक्टिंग भी हर लेवल पे होती है, ये आप समझ गए होगे। नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम लोग कि इसका थर्ड टॉपिक क्या है, इसका सॉरी थर्ड पार्ट क्या है, मैं ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि प्लानिंग है, मतलब हमारा जितने भी हमारे ये हैं फीचर्स इसके, मतलब जो भी हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट की जितने भी हमारी वो है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग वगैरह सब कुछ है, ये सब कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मतलब POSDC करके सारे होते रहेंगे, तो ऐसी डायरेक्टिंग भी होती रहेगी। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आ जाते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, डायरेक्टिंग फ्लोज टॉप टू बॉटम। मतलब डायरेक्टिंग जो होती है टॉप से बॉटम पे आती है, मतलब कि जो हमारा सुपीरियर होगा उसके से लेकर नीचे सबऑर्डिनेट तक आती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग फ्लोज टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फाइनली नेक्स्ट टॉपिक आया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी हमारे 5 पॉइंट्स हैं। 4 की जगह पिछले में 4 थे, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। इनिशिएट्स एक्शन, जो कि मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। एक्शन मतलब क्यों एक्शन में आती है। और सेकंड पॉइंट हमारा प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टेबिलिटी और बैलेंस लाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे, अगर डायरेक्टिंग हो रही होगी तो अच्छे से सारा काम हो रहा होगा, सुपीरियर के अंदर सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होंगे, काम अच्छे से होगा। हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस अगर कोई सुपीरियर बनाता है तो उसको आराम से हेल्प करती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, मतलब एक साथ लेके आना, एकता करना, मतलब एकता जो होता है ना उसको इंटीग्रेट बोलते हैं हम लोग। अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना इंडिविजुअल्स के थ्रू। आ जाते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। सुपरविजन के अंदर हम लोग क्या समझेंगे, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। मतलब मॉनिटर करना उसका प्रोग्रेस और रूटीन वर्क, साथ में उस सबऑर्डिनेट को गाइड करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरविजन। कि मतलब हम लोग अपने सुपरविजन में कोई सुपीरियर अपने सुपरविजन में किसी सबऑर्डिनेट को काम करा रहा है। सेकंड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको पता ही है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग एटसेट्रा बिटवीन 2 और मोर पीपल टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब बातें करना, यार कम्युनिकेशन साफ है, बातें करना, ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है भाई, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर इन सच अ मैनर टू डू वर्क व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। मतलब ऐसे काम करवाना यार किसी के, मतलब उनको लगे भी नहीं कि आप उनसे काम करवा रहे हो, लेकिन उनसे काम करवा भी लिया। लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जो बिना, मतलब अपना जो कहते हैं ना धौंस जमाए, बिना धौंस जमाए अपना सारा काम करवा ले, उसी को कहते हैं अच्छा लीडर। लीडर वही होता है जो कि अपना काम भी करा ले और सामने वाले को, मतलब सबऑर्डिनेट को बुरा भी ना लगे। मोटिवेशन, इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट विच
एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट, मतलब मोटिवेट करना कि यार देखो अगर आप काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, ये सब बोलना, ये सब चीज़ों को बोलना, इसी को कहते हैं मतलब हम लोग मोटिवेशन देना। अगर मोटिवेशन देगा कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को तो बहुत ज़्यादा वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो वो मोटिवेट रहेगा और अच्छे से काम करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सुपरवाइजर। ठीक है, तो सुपरवाइजर जो भी होता है, सुपरविजन जो करता है उसको हम कहते हैं सुपरवाइजर। सो उसके थ्रू जो भी मतलब फंक्शन वो करता है, आइए वो देखते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, मतलब इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट होता है उसके वर्कर्स के साथ। लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक लिंक आ जाता है अगर सुपरविजन हो रही होती है तो। प्रमोट्स ग्रुप यूनिटी, ग्रुप यूनिटी को प्रमोट्स करता है सुपरविजन। साथ में हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है कौन, सुपरवाइजर। ठीक है, प्रोवाइड्स फीडबैक, सुपरवाइजर जो होता है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है। अ गुड सुपरवाइजर एनालाइजेस द वर्क परफॉर्म्ड, मतलब देखता है सुपरवाइजर और बताता है मैनेजमेंट को कि काम अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देता है सुपरवाइजर। ठीक है, बहुत छोटा सा, इसको हम लोग यहाँ पे मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों ने अगर सुन लिया तो अच्छी बात है, नोट्स बनाते रहना जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है भाई, मोटिवेशन क्या होता है, इंस्पायरिंग फोर्स है। जो मोटिवेशन है ना, इसको लिख लो कहीं पे भी, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको लिख के कि मोटिवेशन जो है एक इंस्पायरिंग, INS, इंस्पायरिंग फोर्स है। ठीक है, सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कांट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज, मतलब एक साइकोलॉजिकल वो है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग किसी पे थोप नहीं सकते। आप किसी को मोटिवेट करने के लिए आप थोप नहीं सकते कि भाई यार देख तेरे को अगर काम करेगा तो तेरे को इतने बोनस मिलेंगे, इतने बोनस मिलेंगे। भाई बंदे का काम करने का मन ही नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल मतलब उसका दिमाग ही उस जगह पे नहीं है, तो वो कहाँ से काम करेगा, मोटिवेट उस टाइम पे वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर बंदा नॉर्मली फिट है, मतलब माइंड से अपने साइकोलॉजिकली फिट है, तो वो आराम से समझेगा। सेकंड पॉइंट आता है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयज बिहेवियर इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स, मतलब ऐसे मोटिवेट करना कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, इसलिए मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन दोनों टाइप की होती है भाई, ये आपको पता होगा मोस्टली को बच्चों को कि मोटिवेशन जो होती है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, कि मतलब तू काम करेगा तो तेरे को बोनस मिलेंगे। यार तू इतना काम कर रहा है, अगर तू इतना काम करेगा तेरे को बोनस नहीं मिला तो क्या होगा, इसको कहते हैं नेगेटिव। सो आगे आते हैं फोर्थ जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है यार, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल आर डिफरेंट इन देयर एक्सपेक्टेशंस परसेप्शंस एंड रिएक्शंस, मतलब एक्सपेक्टेशन आप किसी से कुछ एक्सेप्ट कर, मतलब रिएक्शन जो होगा वो कुछ और होगा। सो हर ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट जो होता है मतलब रिएक्शन होता है, इस चक्कर में मोटिवेशन जो होती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। इसमें अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, मैस्लो की जो एक हायरार्की थ्योरी थी वो पढ़ेंगे, मोटिवेशन की है वैसे तो ये, मतलब मोटिवेशन टॉपिक के अंदर ही आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो एन इंडिविजुअल हैज मेनी नीड्स एंड देयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड, मतलब एक इंडिविजुअल की बहुत सारी नीड्स होती है जिसका ऑर्डर की डिटरमाइन हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट टाइप बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो भाई इसमें आता है सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, सबसे पहले नहीं, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना ऊपर से नीचे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें जो होता है ना मैस्लो की जो थ्योरी है इसको नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब जो आपका अगर बुक में देखोगे तो आप नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर से नीचे नहीं आओगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आई है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब भाई कौन सी होती है कि मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथिंग या फिर अदर बेसिक नेसेसिटीज, ये होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स जो कि हमारे दिमाग में होती है। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स कैसी होगी भाई, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, ऐसे करके बेनिफिट्स, इनको हम कहते हैं सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड आ जाता है इसमें एफिलिएशन और सोशल नीड्स। सोशल नीड मतलब अफेक्शन, नीड फॉर अफेक्शन या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस और फ्रेंडशिप, मतलब कोई अगर आपको, जो समाज की हम बातें कर रहे थे अपने पहले की वीडियोस में, तो अगर समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा, सो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस जगह पे एफिलिएशन और सोशल नीड्स इनको कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इंडिविजुअल के लिए। स्टीम एंड स्टेटस नीड, स्टेटस नीड आप समझ रहे होगे कि मतलब भाई हाई स्टेटस है तो उसको मेंटेन करने की जो नीड होती है वो होती है भाई, मतलब सब चाहते हैं यार हमारा जो स्टेटस है वो बहुत हाई हो। सो स्टेटस नीड इसको हम बोलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आती है इसके अंदर,
ठीक है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो भाई एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये मैंने सबसे पहले बोला था, दोबारा से बोल रहा हूँ। इसके अंदर क्या आता है, दीज आर द नीड्स ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की। मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है हायरार्की के अंदर, इस हायरार्की के अंदर, इस फ्लो चार्ट के अंदर। क्यों है भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्यों है ये? क्योंकि भाई मतलब ये वो नीड है जो कि एक इंडिविजुअल रियली वांट्स टू बिकम, मतलब अगर आप सोचते हो कि मतलब आप एक फर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि आपको एक मैनेजर की पोस्ट पे बैठना, तो आपने हाईएस्ट सोच रखा है, उसके आगे आप नहीं सोच रहे, आपने बोला बस मैनेजर बनना है। सो वो होगी आपकी हाईएस्ट नीड, और उसको बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, ये टॉपिक भी होता है यहाँ पे खत्म। इसकी एक कंक्लूजन अगर छोटा सा बताऊं तो मैस्लोस theory has been widely recognized and appreciated. It helps managers to realize that need level of employees should be identified to provide motivation to them. मतलब मोटिवेशन उसको कैसी देनी है, कब देनी है, कहाँ देनी है, उसके लिए मैनेजर्स को इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो भाई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देख लेते हैं हम, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस सबसे पहले आता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते क्या हैं, मतलब पैसा। ठीक है, समझ रहे हो ना, पैसों के अंदर जो बात हो रही होती है ना फाइनेंशियल, उनको कहते हैं हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब अगर मैं आपकी बुक की लैंग्वेज में बोलूँ तो रेफर्स टू इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मतलब भाई आर द चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर एवरी एम्प्लॉय। इट इंक्लूड पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंस। मतलब किसी ने अगर सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट का हाउस रेंट दे दिया, या फिर और कोई जैसे कि बिजली का बिल दे दिया या फिर पानी का बिल दे दिया उसका, तो ये सब अगर बिल्स उसके पे कर दिए, ठीक है, उनको भी आ जाएंगे अलाउंसेस के अंदर, पे एंड अलाउंसेस। या फिर उसको नॉर्मल सैलरी दे दी, उसका पे दे दिया, तो इसको कहेंगे हम लोग पे एंड अलाउंसेस। सेकंड आता है इसमें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। सम कंपनीज हैव अडॉप्टेड वेज प्लान्स इन विच वेज आर पेड अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस पे उसको वेजेस देना। ठीक है, अगर उसने काम अच्छे से किया है तो उसको बहुत सारा देना, काम अच्छे से नहीं किया है तो उसको नहीं देना। थर्ड आया था इसके अंदर बोनस। तो यार बोनस तो आपको पता ही है, मतलब जितने अच्छे से काम किया उतना ज़्यादा बोनस मिलता है बच्चे को, मतलब बच्चे को नहीं, एम्प्लॉय को। ठीक है, फोर्थ आया था रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट आपने सुने होंगे बहुत सारे, की जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, या फिर आपका बहुत सारी पेंशन होती है, या फिर ग्रेचुइटी होती है। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पेंशन या फिर प्रोविडेंट फंड ये सब रिटायरमेंट के बाद मिलता है। एक एज होती है रिटायरमेंट की 60 या फिर 40 45 जो भी आप कह लो। ठीक है, तो उसके बाद हर फॉर्म के अंदर डिफरेंट एजेस होती है, या फिर सिमिलर एज भी होती है 60 के आसपास जैसे। तो उस एज के बाद आप लोगों को मिलती हैं ये सब चीज़ें, मतलब आप रिटायर हो गए तो आप लोगों को घर बैठा पैसा आता है, इसको कहते हैं हम रिटायरमेंट के बेनिफिट्स। फिफ्थ आता है इसमें पर क्वाइसाइड्स मतलब भाई आर एंड फ्रिंजेस बेनिफिट आर ऑफर्ड इन एडिशन टू बेसिक सैलरी एंड वेजेस। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। मतलब आपका कोई एम्प्लॉय है, उसको आपने क्या करा, घर दे दिया रहने के लिए, या फिर उसके बच्चे की एजुकेशन की फीस आपने पे कर दिया, फिर ऐसे कोई भी खर्चे, उनको हम कहते हैं पर क्वाइसाइड्स। ठीक है, सिक्स पॉइंट आया था प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में आप समझ गए होगी कि मतलब प्रॉफिट को शेयर करना किसके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। कंपनी का अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसको शेयर करना, कि मतलब ईयर 2020 में बहुत ज़्यादा किसी कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ उसने शेयर करा, उसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, एक ही है को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन कहते हैं इसको। अंडर द स्कीम एम्प्लॉयज आर गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर ऑफ अ कंपनी। मतलब एम्प्लॉयज को ऑप्शन मिल जाता है कि अपनी ही कंपनी के शेयर्स को खरीदो लेस प्राइस के अंदर। लाइक रिलायंस के जो शेयर्स हैं उनको उनके एम्प्लॉयज को ही बोल दिया कि आप अपने शेयर्स, हमारी कंपनी के शेयर्स को ही खरीद सकते हो लेस रेट के अंदर। ठीक है, मतलब अगर मार्केट में उसका रेट 2500 चल रहा है तो आप लोग को 2100 के अंदर आपको सारे शेयर्स मतलब पर शेयर मिलेगा। सो नेक्स्ट पे आते हैं हमारा, अभी हमने पढ़े मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो अब आ जाएंगे नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो नॉन फाइनेंशियल मतलब कौन से हो गए, इस रेफर्स टू इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स विच कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले वाले मनी में, और इनको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है स्टेटस। स्टेटस भाई मतलब पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन या फिर प्रेस्टाइज, ये सब चीज़ होती है बंदे की स्टेटस के अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह। तो भाई अगर मतलब कॉमर्स भी है, कॉमर्स भी अगर स्टेटस क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मतलब वही होता है स्टेटस, मतलब यार वही हर बंदा चाहता है उसका स्टेटस अपर हो, लोअर किसी का ना हो। लेकिन होते हैं यार लोगों के, और लोगों की यार मैं अगर कहूँ तो थिंकिंग होती है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी लोअर है, सो सबको इक्वल मानना चाहिए। लेकिन वही भाई
जैसा लोग सोचेंगे, कोई ऊपर है कोई नीचे है, सोचते रहेंगे वर्ल्ड के अंदर ये लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेटस से आगे हटते। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब भाई इट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड इंडिविजुअल एनाटॉमी, ओपन कम्युनिकेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माहौल कैसा है, सीरियस है या फिर मतलब अच्छे से लोग बात करते हैं, ज़्यादा ही इनफॉर्मल है, या फिर 50-50 है कि मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है, काम भी पूरा हो रहा है, इनफॉर्मली बातें भी हो रही है। वो बेस्ट होता है कि मतलब काम भी हो रहा है और इनफॉर्मली लोगों के बीच बातें भी हो रही हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब भाई मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज टू improve their skills and promoted to higher level। मतलब मैनेजर उनको ये चांस दे कि आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो और हायर लेवल पे जाओ। जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट मतलब इन कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स। ये कंसर्न होता है डिजाइनिंग जॉब से, ठीक है। दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, कंटेंट, रिक्वायर लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब रूटीन जॉब, इसको ये कह लो जॉब एनरिचमेंट मतलब भाई आपका क्या हो गया, इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब, डिजाइनिंग की जॉब से है, इंस्टेड ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। मतलब आप रूटीन जॉब की जगह पे कुछ अलग कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो, उसको कहते हैं हम जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्रामर्स, ये आ गया हमारा 6th पॉइंट इसके अंदर। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्रामर्स भाई क्या हो जाता है, एंड एम्प्लॉयज मतलब कॉन्ग्रेचुलेट और रिवॉर्ड करना उसको किसी न किसी बात पे, अवार्ड्स बांटना, आपकी जो फर्म है उसके अंदर कोई अवार्ड बांट रहा है आपका जो सुपीरियर है। ये हो जाता है आपका एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्रामर्स। जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है भाई, आपको पता होगा जॉब सिक्योरिटी मतलब आपको बोल रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि आप 10 साल के लिए बुक्ड हो गए हो इस कंपनी के अंदर, तो आपको 10 साल के लिए जॉब सिक्योरिटी होगी कि अगर सैलरी मेरी बढ़े भी नहीं तो मेरे को सेम सैलरी पे 10 साल तो मिलेंगी, मतलब 10 साल के लिए मैं इसी कंपनी में रहूंगा, ये मेरे साथ होगा। इसको कहते हैं हम जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब भाई क्या हो गया, जॉइंट मैनेजमेंट कमिटीज़ होती है, उनके अंदर वर्क कमिटीज़ होती है या फिर कैंटीन कमिटीज़ होती है, उनके अंदर एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, 8 पॉइंट है इसके अंदर। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक साथ रहना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स गिविंग मोर फ्रीडम एंड पावर्स टू सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को बहुत ज़्यादा पावर मिलती है इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा, लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है भाई, लीडरशिप मतलब ये हो गया हमारा इन्फ्लुएंशियल पावर, कह सकते हैं हम लोग इसको। इन्फ्लुएंशियल पावर मतलब द लीडर प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर लीडर नहीं होगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, ये मैं लिखूंगा नहीं, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है। बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है, ये बिहेवियर चेंज आता है अगर लीडर अच्छा है तो। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। लीडर और फॉलोअर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी होता है, उनकी बातें सुनता है, उनको सजेशंस देता है। अचीविंग कॉमन गोल्स, कॉमन गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं दोनों के दोनों ही। आ जाते हैं अब इसके मीनिंग, एडवांटेजेस ऑफ। अब आ जाती है हमारी डिफरेंट टाइप की लीडरशिप जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले आती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका सबसे पहले मीनिंग क्या है भाई इसका, इन विच लीडर टेंड्स टू रन शो ऑल बाय हिमसेल्फ। मतलब जितना भी काम होगा ना, सब लोग क्या होगा, मतलब एम्प्लॉयज ने काम किया, ABCD ही एम्प्लॉयज ने काम किया, बट जो उनका बॉस होगा वो कहेगा सारा काम मैंने किया है। क्लाइंट के सामने जो भी होगा प्रेजेंटेशन, जैसे आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब काम किया किसने, एम्प्लॉयज ने, बट बॉस ने बोला कि सारा काम मैंने किया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं इसको, कि मतलब बॉस की ही चलती है इसके अंदर और किसी की चलती नहीं है। डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं इसको, मतलब बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट के ऊपर सारा कंट्रोल भी सिर्फ बॉस का होता है। सबॉर्डिनेट मतलब सिर्फ बॉस की सुन सकते हैं, बॉस को कुछ बोल नहीं सकते, इसमें ये होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, क्विक और क्लियर डिसीजन होंगे, सेटिस्फैक्ट्री वर्क होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, भाई होना ही चाहिए। एजिटेशन बाय एम्प्लॉयज, मैनेजर कैन मेक एम्प्लॉयज डू एज दे विश। मतलब भाई जो भी है बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाएंगे और मतलब एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, यही है। लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल, नेक्स्ट स्टाइल आ गया हमारा लेजिस फेयर। अब इसके अंदर क्या आता है भाई, लेजिस फेयर मतलब ये होता है जो हमारा सबॉर्डिनेट सेंटर्ड, मतलब जितने भी हैं इसके अंदर सबॉर्डिनेट्स, लीडर कह देगा आप अपना काम करो, उसने दे दिया आपको, और जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करके, सबॉर्डिनेट जितने भी है वो कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आपको पढ़ना चाहूँ तो
कि कंप्लीट फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल्स, मतलब सबॉर्डिनेट्स को ही फ्रीडम होती है अपने गोल्स को सेट करने की। इन अदर वर्ड्स सबॉर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम टू मेक डिसीजन, सबॉर्डिनेट्स के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है अपने डिसीजंस लेने की। इसको हम बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर कोई एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बांट दी जाती है, और सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल्ड, भाई मतलब कंट्रोल रहती है, सेल्फ डायरेक्टेड रहती है, सुपरवाइजरी रहती है। सो इसमें क्या है, मतलब जैसे ABCD है हमारे, सो ABCDE, ठीक है, सबने एक दूसरे से बातचीत कर ली। एक मतलब उसमें क्या था, मतलब ऐसे ऐसे था, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, सिर्फ ऊपर से नीचे, ठीक है। इसमें क्या है कि सबॉर्डिनेट्स के बीच में चल रहा है, लीडर एकदम अलग है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक में आप समझ ही रहे होगे कि मतलब सबसे बातचीत हो रही है, मतलब लीडर अपने भी बता रहा है, सुन भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसमें मतलब किसी एक की नहीं चल रही, सबकी चल रही है। सो डेमोक्रेटिक में क्या है, इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं हाई मोरल, मतलब मोरल बहुत इंप्रूव रहता है सबका, क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट इसमें होती है, डिले इन डिसीजंस, और डिसीजंस में डिले हो जाता है क्योंकि भाई सबकी बात सुननी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, वीडियो लंबी हो रही होगी, आई नो, कोई नहीं, वीडियो को देखो अच्छे से और समझो। सो नेक्स्ट टॉपिक आया था हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है भाई हमारा? इट रेफर्स टू, मतलब मैंने पहले ही बताया था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड फैक्ट्स, फीलिंग्स वगैरह जो भी होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं हम लोग। फीचर्स इसके आ जाते हैं कम्युनिकेशन की थोड़े बहुत, 2 और मोर पर्सन के बीच में ही होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, 2 टाइप के भी कम्युनिकेशन होती है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट करना और इनडायरेक्ट करना, मतलब समझ जाओ बस, इनडायरेक्ट करना, दोनों वे में कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। एलिमेंट्स आ जाते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस की। कम्युनिकेशन हमारा प्रोसेस होता है एक, जैसे कम्युनिकेशन का अगर मैं प्रोसेस बोलूँ तो आपका आगे भी आएगा ये, अगर आप लोग चाहते हो, लाइक मैं BCom कर रहा हूँ तो मेरे उसमें भी आया ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस। सो सेंडर के बाद मैसेज के बाद बीच में आती है हमारी नॉइस, और नॉइज मतलब नॉइज भी आती है, एनकोडिंग डिकोडिंग भी आती है, मीडिया, रिसीवर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले आता है सेंडर मतलब भेजने वाला। सेकंड आता है मैसेज मतलब जो भी मैसेज होगा उसका। थर्ड आता है एनकोड करना, मैसेज को एनकोड करना, मतलब मान लो हमारा जो है ADI, मेरा नाम है आदित्य, तो ADI हमने बोला, सो ADI को हमने बोल दिया 1 2 3, इसको हमने एनकोड कर दिया, ठीक है। एनकोड करके मीडिया के थ्रू हमने आगे भेजा इसको, ठीक है। उसके बाद डीकोड कर रहा है वहाँ पे, जो मतलब रिसीवर होगा वो डिकोड करेगा उसको, 1 2 3 का मतलब ADI, ठीक है। उसके बाद डिकोड करने के बाद रिसीवर के पास पहुंचा वो मैसेज, रिसीवर देखेगा, उसके बाद रिसीवर एक फीडबैक देगा, और इन सब के बीच में आता है एक नॉइस मतलब भाई बीच में कुछ भी हो सकता है, फैकल्टी डिकोडिंग हो सकती है, मतलब बीच में डिकोडिंग में दिक्कत आ सकती है, या फिर पुअर टेलीफोन कनेक्शन, मतलब अगर फ़ोन पे बात करें तो पुअर टेलीफोन कनेक्शन, मतलब कम्युनिकेशन आप कभी भी कर सकते हो फॉर्मल वे में, मतलब सामने सामने कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट वे में सामने सामने कर सकते हो, या फिर कॉल पे कर सकते हो, या जो भी है मतलब। सो उसमें ये सब होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स वगैरह हैं, इसमें देख लेते हैं। सो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 2 होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है एक, डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, नोटिस और सबऑर्डिनेट्स, मतलब सुपीरियर सब कुछ बनाएगा, सबऑर्डिनेट्स पे थोप देगा, दैट्स इट। आ जाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड भाई क्या होता है? सबऑर्डिनेट जो होता है वो सजेशंस देगा, कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब किसको देगा? सुपीरियर को बताएगा कि मतलब भाई ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, जो भी होगा सुपीरियर को बताएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, मतलब दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल वर्किंग एट सेम लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, 2 मैनेजर्स के बीच में बातचीत चल रही है, और मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों के बीच में बात चल रही है कि भाई मतलब बॉस जो है वो ऐसा है, कंपनी जो है वो ऐसी है वैसी है। सो इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम पोजीशन पे एक ही कंपनी के अंदर जो 2 बंदे वर्क कर रहे हो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? मतलब कि एक मैनेजर है और एक फोरमैन है, उसके बीच में बात हो रही है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स, मतलब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट लेवल, मतलब कोई मैनेजर अपने नीचे के बंदे से या फिर मतलब कहीं से भी नहीं, डिपार्टमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए, अथॉरिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हाँ सेम डिपार्टमेंट नहीं, सॉरी डिफरेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। लाइक एक है मैनेजर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो दोनों के बीच में बात चले तो उसको हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल जो है यार, फॉर्मल आप लोगों के जो उसके अंदर है
जो आपका कोर्स है उसके अंदर नहीं है, तो हम फॉर्मल को स्किप करेंगे। सिर्फ इनफॉर्मल था, हमने इनफॉर्मल पढ़ लिया। बस आपको याद रहना चाहिए कि 2 टाइप्स हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों। सो फॉर्मल को अब हटा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट कूद जाते हैं। हम लोग किसके ऊपर कूदेंगे अब हम लोग? कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सिमेंटिक बैरियर सबसे पहले आता है। सिमेंटिक बैरियर क्या होती है भाई? सिमेंटिक बैरियर इज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील विद the meaning of words and sentences. Semantic barrier refers to problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message. मतलब एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग करते वक्त कोई दिक्कत आती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। सो सिमेंटिक बैरियर मतलब कॉमन फॉर्म्स इसकी, मतलब अगर हम लोग बोले तो अगर मैसेज को बैडली एक्सप्रेस किया है, ठीक है, मतलब मान लो मैंने बोला है कि ADI वाला जो था ना हमारा, हमने बोला ADI, समझ में आया? सामने वालों को समझ में नहीं आएगा, सो बैडली एक्सप्रेस करना मैसेज को। सेकंड आ जाता है इसमें मतलब सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब अगर आपने ADI का 1 2 3 की जगह पे आप 1 2 3 की जगह पे कोई डिफरेंट ही सिंबल लगा रहे हो, ठीक है, सो उसको कह देंगे हम लोग सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। इसमें भी समझ नहीं आएगा, ये भी एक सिमेंटिक बैरियर हो गया, ठीक है। फैकल्टी ट्रांसलेशन में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इन सबको हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सेकंड आ जाता है इसके अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल आप समझ रहे होगी कि मतलब माइंड से रिलेटेड है। वरीड पर्सन कांट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, मतलब अगर कोई डरा हुआ है, कोई परेशान है, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, मतलब आप पहले से ही सोच लोगे कि भाई मतलब दिमाग में सोच लिया कि वो बात नहीं करेगा आपसे, तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन आपने पहले से ही सोच लिया, ये चीज़ गलत होती है, नहीं सोचना चाहिए। लैक ऑफ अटेंशन नहीं मिल रही है तो ठीक से बात नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और भी बहुत होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब भाई जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आपका, कम्युनिकेशन हैज़ टू पास थ्रू सेवरल लेवल्स के, मतलब थ्रू आपकी जो बात होती है वो स्केलर चेन के थ्रू आपकी पास आउट हो रही होती है। इट मे नॉट रीच सेम शेप, मतलब आपने जैसी भेजी है वैसी पहुंची नहीं, मतलब सेंडर ने जैसी भेजी रिसीवर तक वैसे ना पहुंचे, इसके चांसेस होते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्यों? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मतलब आपने कोई बात अपने ऊपर वाले को बताई, उसने ऊपर वाले को बताई, लेकिन बीच वाले में जो आया नहीं है, इसको लगा कि भाई मतलब बॉस तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक वे नहीं है, उसने ऊपर किसी और में बताई, उसने किसी और में बताई बॉस को। सो ऐसे जो होती है बहुत दिक्कत हो जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उनके थ्रू मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। आ जाता है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल मतलब नेक्स्ट पॉइंट ही है इसके अंदर। पर्सनल बैरियर्स भाई कौन से होते हैं? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, या फिर मतलब अथॉरिटी को चैलेंज करने का एक फियर, डर, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट, मतलब सुपीरियर का जो सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस है, या फिर मतलब वो सोच रहा है कि मेरा सबॉर्डिनेट काम नहीं कर पाएगा। लैक होना मतलब कमी होना किसके अंदर? कॉन्फिडेंस के अंदर, सुपीरियर के अंदर होगी, ठीक है। सो इसके अंदर अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमारा। इसके साथ होता है हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना यार। इसके अंदर एडिटिंग के अंदर ज़्यादा कोई अगर थोड़ी दिक्कत आई, सो क्योंकि आज ही मैं इसको शूट कर रहा हूँ और आज ही मैं इस वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा, सो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आई एडिटिंग के अंदर तो मेरे को माफ़ कर देना। लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ अपने सारे डाउट्स, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।